स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अपह्नुत्यलङ्कारस्य विवरणमिदानीम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्र गते पाठे अपह्नुतेः स्वरूपं यदस्ति पण्डितराजेन अभिमतं तस्य विमर्शः अस्माकं सम्पन्नः। इदानीम् उदाहरणानि यानि सन्ति तत्र समन्वयं वयं पश्यामः अपह्नुत्यलङ्कारस्य। तदद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति उदाहरणं स्मितं नैतत् किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितम् इति। अस्तु, स्मितं नैतत् किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितं मुखं ब्रूते मूढः किमिदं कुमुदमिदमुद्यत्परिमलं स्तनद्वन्द्वं मिथ्या कनक निभमेतत्फलयुगं लतारम्या सेयं भ्रमर कुलनम्या नरमणि। वनितां पश्यन् कश्चित् युवकः ब्रूते इत्थमिति, इयं रमणी नास्ति, यह कोई नायिका नहीं है। कौन है? तो कह रहा है कि भ्रमर कुल नम्या लता अस्ति, रम्या लता अस्ति। भ्रमर समुदाय के द्वारा जिसको झुका दिया गया है ऐसी यह रमणीय लता है। ठीक है, यह मुख्य वाक्यार्थ है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा प्रतिविख्यात्मक भी है कि सेयम लता रम्या लता अस्ति, वह लता है। तो अब इस प्रकार से जब वर्णन करते हैं तो वहाँ अपेक्षा जिज्ञासा होती है कि कैसी है, तो आपको बताना होगा, है ना। पहले उसका 3 जो हैं पंक्ति उसमें निरूपण कर रहे हैं। उस नायिका में जो भी धर्म हैं उन धर्मों का निषेध करके जो लता के धर्म हैं उनका स्थापन किया जाएगा। तो देखिए, स्मितं नैतत् किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितम् इदं स्मितं नास्ति आननस्य विकासः अयं नास्ति। ये जो है नायिका के मुख का विकास नहीं है, ये तो माने स्मित नहीं है, ये तो प्रकृति रमणीय है ना, स्वभाव से ही सुंदर जो विकास है लता का वो विकास है। इदं लतायाः प्रकृति रमणीयं विकसितम् अस्ति। तो नायिका के स्मित का निषेध करके उसमें प्रकृति रमणीय जो विकास होता है लता का उसका स्थापन किया। मुखं ब्रूते मूढ़ः कुमुदमिदमुद्यत परिमलम। उद्यत परिमलम पराग का प्रसार करने वाला, पराग को फैलाने वाला, ये क्या है? कुमुद है। लेकिन मूढ़ इसको क्या बोल रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ये स्वयं तो नहीं बोल रहा है उसको, ये तो उसको कमल ही बोलता है। लेकिन जो कोई दूसरा व्यक्ति है, मूढ़ है, जो उसको तत्व नहीं पता, वह बोल रहा है कि इदम मुखम अस्ति। तो मूढ़ः इदम मुखम ब्रूते वस्तुतः इदम तो उद्यत परिमलम कुमुदम अस्ति। यह तो परिमल का प्रसार करने वाला, पराग का प्रसार करने वाला कुमुद है। ठीक है। और स्तनद्वन्द्वं मिथ्या कनक निभमेतत् फलयुगम। इदम स्तनद्वन्द्वमस्ति इति मिथ्या, है ना। ये तो झूठ है कि यह जो है वह स्तनद्वन्द्व है नायिका में। वस्तुतः इदम स्तनद्वन्द्वं नास्ति। किमिदं कनक निभम।
फलयुगम अस्ति। सुवर्ण शोभाशाली फलयुगलम द्वे फले स्तः। सुवर्ण की शोभा वाले ये दो फल हैं, ये फल का युगल है। तो लता में क्या क्या धर्म हो सकते हैं? तो वह विकसित होती है, उसमें कुमुद है और वहाँ फल हैं, है ना, लता में। तो वे जो सभी लता के धर्म थे, उन धर्मों का आरोप कर दिया नायिका रमणी के धर्मों का निषेध करके, और फिर अंतिम में मुख्य जो है धर्मी रमणी, उसका भी निषेध करके उसमें लता का आरोप कर दिया जाता है। तो यही क्या है? अपहनुत्य अलंकार है कि उपमेयतावच्छेदक सामानाधिकरण्य जहाँ है वहीं पर उपमेयतावच्छेदक निषेध पुरस्सर आरोप्यमाण जो उपमान तादात्म्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर उपमान को कह रहे हैं ना, वो तो उपमान का तादात्म्य का कथन है, और उससे पहले जो नकार आया है ना जहां पर, वहां पर निषेध है वाच्य। ठीक है, आगे इसको बताएंगे कि कैसे निषेध वाच्य होता है और कैसे वह अर्थ होता है ना, सब बताएंगे आगे। कब, माने आप ये समझ लीजिए कि अपहनुत्य अलंकार में दो अंश होते हैं मुख्य रूप से, एक उपमेयतावच्छेदक का निषेध और दूसरा आरोप, यानी आरोप्यमाण आहार्य निश्चय। आरोप्यमाण जो उपमान तादात्म्य है, माने आहार्य निश्चय का विषय बनाया जाता हुआ जो उपमान का तादात्म्य है, माने उपमान की जो स्थापना है। ठीक है, तो दो अंश होते हैं। तो इन दोनों अंशों के बारे में बाद में बताएंगे आचार्य कि कैसे ये उद्देश्य बनेंगे, कैसे विधेय बनेंगे, कैसे ये दोनों शब्द हो सकते हैं, कैसे ये दोनों अर्थ हो सकते हैं, कैसे दोनों में से एक शब्द होगा, एक अर्थ होगा। तो ये सब बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इन चारों ही चरणों में, श्लोक के सभी चरणों में यहाँ पर अपहनुति है। जहाँ पर पहले जो 3 चरण हैं उनमें समर्थक अपहनुति है और अंतिम में समर्थ्य अपहनुति है। ठीक है, माने 3 जो अपहनुतियां हैं वे समर्थन कर रही हैं किसका? जो मुख्य अपहनुति है। इसीलिए इसको ये अंतिम में जाकर के बोलेंगे कि ये सावयवा है। ठीक है, तो ये आपने रूपक के स्थल में शब्द सुना हुआ है कि सावयवा, माने जहां पर एक आरोप का अन्य जो आरोप होते हैं वो समर्थक बन जाते हैं, माने समर्थ्य समर्थक भाव से जहां पर अनेक आरोप रहते हैं, ऐसे रूपक को हम सावयव कहते हैं। तो यहाँ पर भी अनेक अपहनुतियों का जो समुदाय है वे सभी समर्थ्य समर्थक भाव से रह रही हैं, इसीलिए इसको भी हम सावयवा अपहनुति कहेंगे। ठीक है, वही इसकी उपपत्ति के लिए बताते हैं। देखिए, इयं च अनुग्रह्य अनुग्राहक भावापन्ना वयवक संघातात्मकतया। हाँ, कि अब देखिए यहाँ पर इन्होंने समन्वय तो नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सरल है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उपमेयतावच्छेदक का निषेध हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार की उपपत्ति माने समन्वय को दिखाए बिना ही साक्षात पंडित राज आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, माने उनका ये मानना है कि आप वो समझ सकते हैं, वो इतना कठिन है नहीं यहाँ पर। लेकिन आप सीधा ये समझिए कि यहाँ पर जो संघात है, 4 अपहनुतियों का संघात है, माने समुदाय है, उस संघात में अनुग्रह्य अनुग्राहक भावापन्न रूप से रह रही हैं ये सब। माने जो नायिका का निषेध करके लता का जो आरोप है, वह जो मुख्य अपहनुति है वो अनुग्राह्य अपहनुति है, और अन्य जो 3 अपहनुतियां हैं वे उसकी अनुग्राहिका हैं। ठीक है, वो उसको पुष्ट करने वाली हैं। तो इस प्रकार से अनुग्राह्य अनुग्राहक भावापन्नावयवक, ठीक है, संघातात्मकतया, संघात वाली होने से, है ना, यह जो अपहनुति है इसको हम सावयवा अपहनुति कहते हैं। तो सावयव शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सावयव, सांग रूपक के स्थल में ये सभी पर्याय हैं। ठीक है, अब निरवयवा भी होती है ये, तो बता रहे हैं निरवयवा इयम यथा
श्यामं सितं च सुदृशो न दृशो स्वरूपं किन्तु स्फुटं गरलमेतदथामृतं च नो चेत् कथं निपतनात् अनयोस्तदैव मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः। अस्याः सुदृशः, है ना, सुष्ठु दृक् यस्याः सा सुदृक् तस्याः सुदृशः, है ना। अथवा अगर हम, ये तो दृष्टि के सामान्य के विषय में हो गया, अगर नेत्र परक मानेंगे तो सुष्ठु दृशौ अर्थात नेत्रे यस्याः सा सुदृक् तस्याः सुदृशः, माने सुंदर नेत्रों वाली जो सुनयना है, तस्याः सुनयनायाः दृशोः स्वरूपम, उस सुनयना की दृष्टि का जो, माने नेत्रों का जो षष्ठी का द्विवचन है, दृशोः स्वरूपम। श्यामं सितं च अस्ति, तो देखते हैं आप लोग, हमारी आपकी सभी की आंखों में क्या होता है, मध्य भाग जो है आंख का वो कृष्ण होता है, और परितः, उस गोले के परितः जो कृष्ण तारा है उसके परितः जो भाग है वह शुक्ल होता है, सफेद होता है। आंख की बनावट ही ऐसी है। लेकिन इन महाराज को यहाँ पर कुछ अलग ज्ञान हो रहा है कि अस्याः नायिकायाः नयनयोः स्वरूपम श्यामं सितं च नास्ति, इसका जो स्वरूप है वस्तुतः वह काला और सफेद नहीं है। तो बोला बताइए क्या है महाराज, तो कह रहे हैं किंतु स्फुटम गरलमेतदथामृतं च, ये तो अत्यंत स्पष्ट गरल और अमृत है। हाँ? काला है वह गरल है, विष है, और सफेद जो अंश है इसके नेत्रों में वह अमृत है। तो बोले ये आपने कैसे जाना कि ये काले और सफेद रंग नहीं होकर के अमृत और विष हैं? तो कह रहे नो चेत कथम निपतनात्, नहीं तो इनके गिरने से, अनयोः निपतनात् तदा एव, है ना, नहीं तो इन दोनों के गिरने से, माने जब ये नेत्र किसी पर जाते हैं, ये नायिका किसी पर कटाक्ष जब करती है तो क्या होता है, युवानः मोहम मुदम च दधते, हाँ, युवा जो हैं वे मोह और हर्ष, मुदम माने हर्षम प्राप्नुवन्ति, मोह को और हर्ष को प्राप्त करते हैं युवा। तो वस्तुतः मोह और हर्ष को प्राप्त कराना जो है वह अमृत और विष का ही कार्य है। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस नायिका के नेत्रों में जो आपको काला सफेद दिख रहा है वो काला सफेद रंग नहीं है, ये तो अमृत और विष है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके गिरने से माने कटाक्ष जब करती है, ऐसा नहीं है कि नायिका के नेत्र बेचारे निकल करके ही गिर जाते हैं नायक के ऊपर। तो निपतनम नाम कटाक्षम यदा इयं करोति, है ना, युवजनेषु तदा ते युवानः निपतनेषु नेत्रेषु अस्याः मोहम मुदम च प्राप्नुवन्ति, वो मोह और मोद को प्राप्त करते हैं। तो मोह को प्राप्त कराना विष का कार्य है और मुद को प्राप्त कराना माने सुख को प्राप्त कराना अमृत का कार्य है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मात्र सफेद और मात्र काले रंग नहीं है, ये तो अमृत और विष है इसके नेत्रों में। अस्तु, तो अत्र प्रतिज्ञानार्थ वैपरीत्ये बाधकोपन्यासात् हेत्वपन्नुतिः। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देखिए साक्षात उपपत्ति नहीं बता करके किस प्रकार की यह अपन्नुति है वही बता रहे हैं। इसको हेत्वपन्नुति बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, इस प्रकार से प्रतिज्ञानार्थ जो वैपरीत्य बता रहे हैं उस वैपरीत्य में बाधक हेतु का उपन्यास कर रहे हैं, है ना, कि अगर ये नहीं होते तो इस प्रकार से कार्य नहीं होता, है ना। मोह प्राप्ति मद प्राप्ति रूप जो हेतु है वो बाधक हेतु है ना।
तो इस प्रकार से ये हेतु अपन्नुति है। और अपन्नुति तो यहाँ प्रसिद्ध ही है। देखिए श्यामत्व और सितत्व रूप जो उपमेयतावच्छेदक हैं उनका निषेध करके उसमें अमृतत्व और गरलत्व रूप उपमान तादात्म्य का विधान किया जा रहा है, इसीलिए यह अपन्नुति है। और वह अपन्नुति भी कैसी है? निरवयवा है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी अपन्नुति नहीं है, इसीलिए यह निरवयवा है, मन निरंग है। और उसमें भी विशेष ये है कि यह जो यहाँ पर हेतु दिया है वह बाधक हेतु दिया है अपन्नुति की, माने प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि कराने के लिए विपरीत हेतु दे रहे हैं जो बाधक है। ठीक है, तो प्रतिज्ञातार्थ वैपरीत्ये बाधकोपन्यासाद इयं हेत्वपन्नुति ही। ठीक है, ये हेत्वपन्नुति है। अब थोड़ा विशेष बताएंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से अपन्नुति में जो दो अंश हैं, उपमा उपमेयतावच्छेदक निषेध और आरोप उपमान तादात्म्य, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनको कैसे समझना चाहिए, तो बता रहे हैं। अस्याच नयादिभिः साक्षात्, सप्तम्यंत होना चाहिए ये पद, इसमें थोड़ा हमको, ये सप्तम्यंत पद है। अस्याम च ऐसा होगा। देखिए अस्याम च इस पुस्तक में ठीक है, जो दूसरी पुस्तक है। अस्याम च नयादिभिः साक्षात् परमत सिद्धत्वाद्युपन्यासैश्च किंचित् व्यवधानेन विषयस्य निषेधे बोध्यमाने प्रायशः वाक्यस्य भेदः। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपन्नुति में वाक्य भेद होता है। कभी भी आपको, ऐसा तो नहीं कह सकते कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रायः जो अपन्नुति होगी उसमें दो वाक्य मिलेंगे, जहां एक वाक्य निषेध रूप होगा जो पहला अंश है अपन्नुति का, और द्वितीय वाक्य जो होगा वह आरोप बोधक होगा, उपमान तादात्म्य सूचक होगा। भले आपको वहां पर एक ही वाक्य प्रतीत होता है कि नेदम मुखम चंद्रः, लेकिन ये दो वाक्य हैं। निषेध के आ जाने से एक वाक्य अलग होता है, निषेध वाला, निषेध परक, और एक आरोप परक वाक्य होता है। तो वही बता रहे हैं कि अस्याम नाम अपश्नुतौ नयादिभिः साक्षात। नयादि जब प्रयोग करते हैं हम अपन्नुति के स्थल में, तो वहां पर साक्षात वाक्य भेद प्रतीत हो जाता है। जैसे कि पहले पद्य में आपने देखा, स्मितम नैतत् किंतु प्रकृति रमणीयम विकसितम, इदम स्मितम नास्ति इदम तो प्रकृति रमणीयम विकसितम अस्ति। इस प्रकार से वाक्य भेद वहां पर साक्षात प्रतीत होता है, जहां पर नय का प्रयोग होता है। तो तेन तत्र प्रयुक्तेन नया वाक्यस्य भेदः साक्षात प्रत्यायते, क्वचित् व्यवधानेनापि वाक्यस्य भेदो प्रतीयते। तो वो कैसे होता है? तो देखिए, परमत सिद्धत्वाद्युपन्यासैः, कभी कभी क्या है कि जो उपमेयतावच्छेदक का जो निषेध है उसको साक्षात नय से न कह करके प्रकारांतर से कहता है वक्ता। क्योंकि देखिए, जब नय से आप निषेध को कहेंगे तो वो शाब्द होगा, लेकिन जब आप नहीं है ऐसा न सीधा न बोल करके प्रकारांतर से बोलते हैं, तो प्रकार माने वहां पर क्या हो सकता है कि जैसे वो ऐसा मानता है कि ये है, मैं ऐसा नहीं मानता। तो वो ऐसा मानता है का मतलब क्या है कि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन आप वहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता। नकार का प्रयोग ही नहीं हो रहा है वाक्य में। हाँ, जैसे अभी आया था ना एक, मूढ़ः मुखम ब्रूते। अब वहां पर ये नहीं बोला इस वक्ता ने कि मूढ़ः मुखम ब्रूते अहम तो न तथा ब्रुवे, मैं वैसा नहीं बोलता, तो ऐसा निषेध नहीं किया। लेकिन वहां पर जो निषेध है वो आर्थ हो गया कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि ऐसा वो मानता है, इसका मतलब ये है कि जो बोल रहा है वो वैसा नहीं मानता। ठीक है, तो परमत सिद्धत्वादि का जो उपन्यास है
इस प्रकार के जो प्रयोग हैं कि वो मानता है, ठीक है, उस प्रकार के प्रयोग के स्थल में जो निषेध होता है वह आर्थ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर किंचित व्यवधानेन विषयस्य, तो वहां पर क्या होता है, विषय माने उपमेय का जो निषेध होता है वो कुछ व्यवधान से प्रतीत होता है। अब देखिए, मूढ़ उसको मुख कहता है, वह तो पराग का प्रसार करने वाला कमल है। अब पूरे वाक्य में कहीं पर आपने नहीं ऐसा सुना, लेकिन आपको कुछ व्यवधान से ये ज्ञात होता है कि वह मुख नहीं है, वह तो कमल है। तो वही बता रहे हैं कि जब हम परमतत्वादि का उपन्यास कर देते हैं वाक्य में, तब वहां पर जो विषय का निषेध होता है, यानी उपमेयतावच्छेदक का जो निषेध होता है, वह कुछ व्यवधान से ज्ञात होता है। तो ऐसे स्थलों में भी वाक्य भेद मानना चाहिए, ठीक है। वो बता रहे हैं कि नयादि भी साक्षात परमत सिद्धत्वाद्युपन्यासैश्च व्यवधानेन विषयस्य निषेधे बोध्यमाने। तो नयादिभिः साक्षात निषेधे बोध्यमाने और परमत सिद्धत्वाद्युपन्यासैः व्यवधानेन निषेधे बोध्यमाने प्रायशो वाक्यस्य भेदः। अपहनुति अलंकार में प्रायः वाक्य भेद होता है। अपहनुतेः यौ अंशौ स्तः तत्र प्रत्येकम् अंशस्य वाचकम् एकं वाक्यं भवति, अतः प्रायः अपहनुतौ वाक्यभेदो भवति इति अत्र अस्ति अभिप्रायः आचार्य जगन्नाथस्य। चलिए, और मिषत् छल छद्म कपट व्याज वपुरात्मादि शब्दैस्तु तस्मिन् तस्य ऐक्यम। हाँ, प्रायः हमने बोला है, देखो भैया, नियम नहीं है कि सभी जगह पर अपहनुति में वाक्य भेद होगा ही। तो बोले कब नहीं होगा, कब होगा ये तो जान लिया है ना। कब नहीं होगा तो बता रहे हैं कि जब आप पढ़ते हैं, जैसे मिश शब्द का है ना, इसका अर्थ होता है ब्याज, बहाना। तो मिश, छल, छद्म, कपट, व्याज, वपु, आत्मा आदि शब्द का जब प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर वाक्य एक ही होता है, वहां पर जो है वाक्य भेद नहीं होता है, ठीक है। क्वचित अपहनव पूर्वकत्वम क्वचित च आरोप पूर्वकत्वम। हाँ, कभी क्या होगा, वाक्य में पहले उपमेयतावच्छेदक का निषेध होगा, फिर उपमान तादात्म्य होगा। कभी आरोप पहले होगा, यानी उपमान तादात्म्य पहले होगा और वो उपमेयतावच्छेदक का निषेध बाद में होगा। जैसे नेदम मुखम चंद्रः, ऐसे भी हो सकता है, यानी पहले निषेध कर दिया, फिर आपने उपमान तादात्म्य बताया। और कभी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चंद्रः अयम चंद्रः न मुखम, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले आपने उपमान तादात्म्य कर दिया, फिर आपने उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया। दोनों प्रकार से ये मिलता है। और क्वचित विषयिताद्रूप्य विषय निषेधयोः एकस्य शाब्दत्वम एकस्य अर्थत्वम। कभी क्या होता है, दो अंश है ना, तो दोनों में से एक, या तो उपमेयतावच्छेदक का निषेध या तो उपमान तादात्म्य, इन दोनों में से एक शाब्द होगा और एक अर्थ होगा। वही बता रहे हैं, एकस्य शाब्दत्वम एकस्य अर्थत्वम। क्वचित उभयोः, कहीं पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, शाब्द हो जाएंगे, कहीं पर दोनों ही अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। और शाब्दत्वम अथ उभयोः अर्थत्वम, दोनों का ही शब्दत्व भी हो सकता है और कहीं पर दोनों का अर्थत्व भी हो सकता है। और विधेयत्वम अनुवाद्यत्वम च,
कहीं पर किसी अपहनुति में उपमा उपमेयतावच्छेदक का निषेध और उपमान तादात्म्य ये दोनों विधेय भी हो सकते हैं, और कहीं पर इन दोनों को उद्देश्य बना करके कोई एक नया विधेय भी हो सकता है। तो माने कहीं पर ये दोनों अनुवाद्य माने उद्देश्य भी हो सकते हैं और कहीं पर ये दोनों विधेय भी हो सकते हैं। ठीक है। एवं अनेके प्रकाराः संभवन्ति। इस प्रकार से यह जो अपहनुति है इसके अनेक प्रकार संभव हैं। तो वही कि जब अनेक प्रकार हैं तो बताइए, उस प्रकार का निरूपण कीजिए, जैसे कि आप प्रत्येक अलंकार में करते आ रहे हैं अब तक। तो कहते हैं भैया देखो, हमारे निरूपण में एक हेतु है, यत्र कश्चिद अलंकारः वैचित्र्यमापादयति अथवा तद्गतः अथवा तद्गतः कश्चित् भेदः तस्य वैचित्र्यमापादयति तदा एव वयं तस्य अलंकारस्य तद्गतस्य भेदस्य वा पृथक् मीमांसां कर्तुं प्रयतेमहि। नान्यथा ऐसा नहीं है तो हम फालतू का परिश्रम नहीं करते। तो वही बता रहे हैं, परम न ते वैचित्र्य विशेषम आवहन्ति। अभी हमने आपको ये जो प्रकार बताए हैं, इतने सारे प्रकार संभव हैं, ये क्या है, वैचित्र्य आवाहन नहीं करते, इनमें कोई वैचित्र्य इतना नहीं होता है, इसीलिए ते अगणनीयाः, उनको हम यहाँ पर आपको अलग से नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब वही बात, बीइंग अ पंडित राज छोड़ भी कैसे दें ऐसे। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, फिर भी तुम थोड़ा सुनना चाहते हो तो सुन लो। दिङ्मात्रम एवं अपि, फिर भी कुछ तो हम बता ही देते हैं। तो दिङ्मात्रम उपदर्श्यते, थोड़ा बता रहे हैं। तत्र प्रागुक्तायाम, अलग से उदाहरण नहीं देंगे हम आपको, लेकिन जो दो उदाहरण दिए हैं उनमें से ही जितने संभव हैं इनमें से भेद, उनमें ही आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, तत्र प्रागुक्तायाम सावयवापहनुतौ प्रथमावयवे अपह्नवपूर्वकत्वम् उभयोः शाब्दत्वं विधेयत्वं वाक्यभेदश्च। ठीक है। अब आप आइए, पहली जो अपहनुति सावयवा थी ना, ये उसमें आपको केवल इतनी लाइन देखनी है। ये पहला जो है ना प्रथमावयव, यही देखना है उसका। ठीक है, प्रथमावयव माने इतना ही है। अब इसमें देखिए, इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये देखिए कि इसमें अपह्नव पूर्वक उपमान तादात्म्य बताया गया है, माने पहले इसमें उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया गया है। तो एज यू कैन सी, स्मितम नहीं तद बोल रहे हैं, है ना, कि मुख नहीं है, तो पहले निषेध कर दिया, तो इसी को बोलते हैं अपह्नव। तो अपह्नव पूर्वक यहाँ पर उपमान तादात्म्य बताया गया है। बाद में बोल रहे हैं प्रकृति रमणीयम विकसितम। ठीक है, तो दोनों क्या है यहाँ पर, मैंने दोनों की स्थिति कैसी है, पहले निषेध बताया है, बाद में उपमान का तादात्म्य बताया है। ठीक है, तो ये हो गया अपह्नव पूर्वकत्वम उपमान तादात्म्यम। दूसरी बात, उभयोः अर्थात निषेधस्य उपमान तादात्म्यस्य च शाब्दत्वमस्ति। उभौ अत्र अपहनुत्यंशौ शाब्दौ स्तः, दोनों ही यहाँ पर शाब्द हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एक का आपको यहाँ पर ज्ञान ही नहीं हो रहा, वो अर्थ है, नहीं। देखिए, स्मितम नहीं तत्, इस अंश में निषेध जो है उपमेयतावच्छेदक का, वो शाब्द हो गया, और प्रकृति रमणीयम विकसितम, इस अंश से उपमान तादात्म्य जो है वह भी शाब्द हो गया। तो उभयोः शाब्दत्वम, दो बातें बता दी। तीसरी बात बताई विधेयत्वम, है ना, दोनों ही विधेय हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही अंश विधेय हैं। ठीक है, अब देखिए, नायिका के मुख को उद्देश्य करके, इसमें उद्देश्य विधेयभाव अगर आपको जानना है तो ऐसा बोलेंगे, वनितायाः मुखमुद्दिश्य तत्र मुखत्व निषेधः विकास स्थापनम च विधीयते।
विकसितत्वं तस्य विधीयते। तो अत्र उभौ निषेधः उपमानतादात्म्यं च इति उभौ अपहनुतेः अंशौ विधेयौ स्तः। दोनों ही यहाँ विधेय हैं, ठीक है। और अंतिम में बोला वाक्य भेदश्च, और वाक्य भेद भी यहाँ पर है, क्योंकि आपको पहले बता दिया है कि जहाँ पर नए का प्रयोग हो जाए वहां पर तो आपको विचार ही नहीं करना है, सीधा समझ ही लेना है कि वहां पर वाक्य भेद होगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो वाक्य हैं कि इदम स्मितम नास्ति, इदम तो प्रकृति रमणीयम विकसितम अस्ति, ऐसे दो वाक्य बनेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद कहते हैं कि द्वितीयावयवे तु वक्तृगत मूढ़तोक्त्या तद्गत भ्रांति प्रतिपत्ति व्यवहिता निषेध प्रतिपत्तिरिति निषेधः आर्थः। एक बात हमने आपको और बताई थी कि कहीं कहीं पर निषेध जो है वह, मैंने इन दोनों में से एक जो है वो आर्थ हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें तो वैसी ही रहेंगी, दोनों विधेय भी रहेंगे, वाक्य भेद भी है, सब है। केवल एक चीज बदलेगी, प्रथमावयव से द्वितीयावयव में केवल एक चीज बदलेगी कि यहां पर साक्षात निषेध को नहीं कहा गया है, यहां पर परमत है ना, परमतत्वेन यहां पर निषेध को कहा गया है, इसीलिए ये देखिए द्वितीयावयव ये है, ठीक है। तो इसमें साक्षात निषेध को नहीं कहा गया है, इसीलिए यहां पर बस इतना अंतर आएगा कि जो निषेध है वह व्यवधान से प्रतीत होगा। तो व्यवधान से प्रतीत होगा तो व्यवधान माने बीच में कोई आना चाहिए ना, व्यवधायक वस्तु तो होनी चाहिए। तो व्यवधायक वस्तु क्या है, तो कह रहे हैं कि व्यवधायक वस्तु यहां पर भ्रांति है ना। तो द्वितीयावयवे तु वक्तृगत मूढ़तोक्त्या, है ना, वक्ता के द्वारा जो है ना, वक्तृगत जो मूढ़ता है उस मूढ़ता की उक्ति से, है ना, यहाँ पर पहले भ्रांति उपस्थित होती है उस वक्ता में, जो उसको मुख बोल रहा है उस वक्ता में भ्रांति होती है, और उस भ्रांति की प्रतिपत्ति से व्यवहित हो जाती है निषेध की प्रतीति। माने बीच में पहले भ्रांति आ जाती है, तब जाकर के निषेध की प्रतीति होती है, इसीलिए निषेध जो है वो यहाँ पर अव्यवहित नहीं है, ठीक है। माने किसी शब्द का साक्षात अर्थ नहीं है, वो भ्रांति के बाद प्रतीत होगा, इसीलिए यहाँ पर उसको हम आर्थ कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैसा है कि पहले अपहनव पूर्वक उपमान तादात्म्य है, दोनों विधेय हैं, वाक्य भेद भी है, बस अंतर इतना है कि पहले अवयव में दोनों शाब्द थे, यहाँ पर केवल उपमान तादात्म्य शाब्द है, लेकिन जो निषेध है वो तो भ्रांति से व्यवहित होने के कारण कैसा हो जाएगा, आर्थ हो जाएगा। वही बताया, देखिए कि द्वितीयावयवे तु वक्तृगत मूढ़तोक्त्या तद्गत भ्रांति प्रतिपत्ति व्यवहिता निषेध प्रतिपत्ति इति निषेधः आर्थः, ठीक है। ताद्रूप्यम तो शाब्दम, ताद्रूप्य तो शाब्द है, ठीक है। और विधेय वाक्य भेदापन्न पूर्ववत्वानि तो पूर्ववत, ये आपको बता दिया कि तीन वस्तु इसमें पहले अवयव के समान ही रहेंगी, जो है विधेय, दोनों का विधेय होना, वाक्य भेद होना और अपहनव पूर्वकत्व होना इस अपहनुति का, ठीक है। अब देखिए चतुर्थावयवे पुनः पुनरारोप पूर्वकोपहनव। हाँ, अब आप चलिए चतुर्थ जो अपहनुति है, ठीक है, चतुर्थ जो अवयव है उसका लता रम्या सेयम भ्रमर कुल नम्या न रमणी। अब यहां पर देखिए क्रम उलट गया, पहले आपको अपहनव पूर्वक आरोप तादात में मिल रहा था, अब पहले आरोप माने उपमान तादात में मिल रहा था, अब पहले आपको उपमान तादात में मिल गया,
मैंने पहले उपमान की स्थापना कर दी कि लता रम्या, इयम रम्या लता अस्ति, है ना, का नास्ति तो रमणी नास्ति। ऐसा जो अपह्नव है, उपमेयतावच्छेदक का जो निषेध है वो बाद में किया गया है। तो यहाँ पर ये भेद है पहले वाले अवयवों से कि यहाँ पर आरोप पूर्वक अपह्नव किया गया है। तो वही बता रहे हैं कि पुनः आरोप पूर्वको अपह्नवः उभयोः शाब्दत्व विधेयत्वे वाक्यभेदश्च प्रथमवदेव। तीन चीजें यहाँ पर भी पहले वाले अवयव के समान हैं, दोनों का शाब्द होना। देख लीजिए, निषेध भी शाब्द है नय के द्वारा, और उपमान तादात्म्य भी लता शब्द के द्वारा शाब्द ही है। दोनों विधेय हैं। नायिकामुद्दिश्य नायिकात्व निषेधः लतात्व स्थापनं च विधेयम् इति उभौ अंशौ अत्र विधेयौ स्तः अपह्नुतेः। और वाक्य भेद तो यहाँ पर स्पष्ट है ही। तो ये तीन चीजें पहले वाले के समान हैं, बस अंतर इतना है कि वहां पर पहले अपन्नव था, फिर उपमान का तादात्म्य था। यहाँ पर पहले उपमान तादात्म्य है, फिर अपन्नव है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। फिर भी एक और उदाहरण देते हैं। वदने विनिवेशिता भुजंगी पिशुनानां रसनामिषेण धात्रा अनया कथमन्यथा वलीढा नहि जीवन्ति जना मनागमंत्राः। अब देखिए, बताया था ना कि कहीं पर एक वाक्यता भी होगी। अवश्य जरूरी नहीं है कि सभी जगह अपन्नति में वाक्य भेद ही हो। ठीक है, तो बताया था ना कि मिश, छल, छद्म, कपट, व्याज इत्यादि शब्दों के प्रयोग के स्थल में वहां पर एक ही वाक्य रहता है, वाक्य भेद नहीं होता। तो उसका यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। तो कोई कहते हैं कि ब्रह्मणा पिशुनानां, ये दुष्टाः जनाः सन्ति, पिशुनाः जनाः सन्ति, तेषां मुखे रसनामिषेण, जिह्वा के बहाने से, रसनायाः मिषेण जिह्वायाः कपटेन भुजंगी विनिवेशिता। भुजंगी अर्थात सर्पिणी, है ना। विधाता ने इन पिशुन जनों के मुख में जीव के बहाने से कौन बैठा दी है? भुजंगी माने वो जो सर्पिणी है वो बैठा दी है ना। अगर ऐसा नहीं होता, है ना, तो कथम अन्यथा, नहीं तो क्यों, अनया अवलीढाः जनाः अमंत्राः सन्तः मनाक् न जीवन्ति। अगर ऐसा नहीं होता, माने ये सर्पिणी नहीं होती, जो पिशुनों के मुख में जो सर्पिणी, वो जो जिह्वा है वो सर्पिणी नहीं होती, तो उसके द्वारा जो, अब अवलीड शब्द का अर्थ तो चाटना होता है वैसे, तो यहाँ पर जीभ से किसी को इस तरह से तो नहीं उसका अवलेहन किया जा सकता, लेकिन माने जिह्वा के द्वारा जो विषय, माने जिनके लिए पिशुनों की जिह्वा कुछ बोल रही है ना, ऐसे जो जन हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो जिन लोगों को वो छूती है, माने जिनके विषय में कुछ बोलती है, ऐसे जन अमंत्राः, माने अब सर्पिणी है तो अगर मंत्र जानते होंगे तो सर्पिणी के दंश के प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन अमंत्राः माने जिनको मंत्र नहीं पता है ना, जो बचना नहीं जानते हैं सर्पिणी के दंश से, ऐसे जो जन हैं साधु जन, ते जनाः मनागपि क्षणमपि
न जीवंती, तुरंत मर जाते हैं बेचारे, है ना। माने पिशुन जन, जो जिनको कुछ कहते हैं, ऐसे जन अत्यंत दुखी हो जाते हैं उनकी मुंह खुलते ही। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जो जीव है वस्तुतः वो सर्पिणी है, और जिसका जाकर के स्पर्श करती है, जिसका चुंबन करती है, वही व्यक्ति मर जाता है। तो वही बताया। तो अब यहाँ बता रहे हैं, देखिए, अत्र एकवाक्यत्वं निषेध ताद्रूप्ययोः, क्योंकि यहाँ पर नयादि का प्रयोग नहीं है, इसीलिए, क्योंकि देखिए ना मिश्र शब्द का प्रयोग है, इसीलिए निषेध और ताद्रूप्य दोनों के रहने पर भी एक ही वाक्य रहेगा ये, ठीक है। तो अत्र एक वाक्यत्वम अस्ति। दूसरा, निषेध ताद्रूप्ययोः अर्थत्वम। निषेध और ताद्रूप्य, देखो यहाँ पर कहीं पर भी अभेद नहीं किया है, उपमान तादात्म्य साक्षात नहीं बताया गया है, बहाने से वो बैठा दी है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। उपमान तादात्म्य तो जब होता है जब बिना किसी मिशादी शब्द के द्वारा साक्षात उपमानवाची शब्द से वहां पर उपमेय को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उपमान तादात्म्य और निषेध दोनों ही यहाँ पर क्या है, आर्थ हैं, ठीक है। तो एक वाक्य है यह, निषेध और ताद्रूप्य दोनों ही आर्थ हैं, और दोनों ही अनुवाद्य हैं, दोनों ही उद्देश्य हैं। देखिए ये एक नई बात है जो पहले नहीं थी, क्योंकि विनिवेशन जो है ना, क्रिया है ना, उसका विधान किया जा रहा है, वो मुख्य विधेय है। विनिवेशन जो क्रिया है, माने बिठाने, ब्रह्मा के द्वारा जो विनिवेशन कराया जा रहा है वो प्रधान है। तो इसीलिए ताद्रूप्य जो है और निषेध जो है दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। पहले वाले उदाहरणों से यहाँ बहुत सारी चीजें अलग हैं। एक तो यहाँ एक वाक्य है, दोनों ही आर्थ हैं, और पहले आपने जिस उदाहरण में देखा तो दोनों ही वहाँ विधेय थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही उद्देश्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधेयता है वह विनिवेशन क्रिया की है, जो सिद्धा क्रिया है पद्य में, पूर्वार्ध में, ठीक है। एवं अन्यदपि ऊहम, इसी प्रकार से, ये तो हमने आपको बताए हैं, इस प्रकार से आप लोग भी लक्ष्य में जाकर के, मैंने लक्ष्य ग्रंथों में जाकर के, जहाँ पर भी आपको अपहनुति अलंकार मिलता है, मैंने उपमा उपमेयतावच्छेदक निषेध पुरस्सर, कहीं पर उपमान तादात्म्य आपको दिखता है, तो वहां पर आप इन प्रकारों में से अपहनुति का कौन सा प्रकार है, ऐसी गवेषणा करें स्वयं। अस्तु रस्तु अलम एतावता पाठेन इतः लक्षणे आरोप्यमाणं यदस्ति पदं विशेषणपदं तस्य कः अभिप्रायः, तो तस्य अभिप्रायं प्रकटयन् सार्थक्यं तस्य प्रकटीकरिष्यत्याचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। धन्यवादाः।